नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि तकबीर यानी इकामत क्या चीज़ होती है, और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको अजान और तकबीर यानी इकामत के दरमियान जो एक बड़ा फ़र्क है वो समझाऊंगा। देखिए, आपने मस्जिदों के अंदर देखा होगा कि इमाम साहब जब आकर मुसल्ले पे बैठ जाते हैं और नमाज यानी जमात का वक्त हो जाता है तो मौज़िन साहब या बांगी साहब तकबीर पढ़ते हैं। फिर जब हय्या अला सलाह बोलते हैं तो सारे लोग इमाम साहब के साथ खड़े होते हैं। फिर जब पूरी तकबीर हो जाती है तब इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोलकर नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं। उसी को जो मौज़िन साहब या बांगी साहब पढ़ते हैं उसी को तकबीर कहा जाता है। देखिए, आप तकबीर पहले सुन लीजिए ताकि आपको ये वीडियो को समझने में आसानी हो जाए। तकबीर इसे कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये तकबीर हुई। अब अगर आपको अकेले नमाज पढ़ना है तो आप इसी तकबीर को पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन अगर कोई शख्स इस तकबीर को ना पढ़कर डायरेक्ट नमाज पढ़ ले तो भी उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि तकबीर जो है वो नमाज के लिए सुन्नत है। हाँ, अगर आप तकबीर पढ़ के नमाज पढ़ेंगे तब तो आपको तकबीर का भी सवाब मिलेगा, नमाज का तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप मस्जिद में या घर में या कहीं ऐसी जगह पर आप अकेले ही नमाज पढ़ रहे हैं और आपने तकबीर नहीं पढ़ी या इकामत नहीं पढ़ी तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। याद रखना, तकबीर और इकामत एक ही चीज़ है। कुछ लोग तकबीर बोलते हैं, कुछ लोग इकामत बोलते हैं। अब जमात के साथ जो नमाज होती है वहां पर भी इकामत ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि वो भी सुन्नत है, ठीक। लेकिन अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं तो अगर आप चाहें तो तकबीर पढ़ लें तो आपको सवाब मिलेगा तकबीर का, और अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप जब भी नमाज पढ़ें अकेले तो आप तकबीर पढ़ लें, फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ें। तो ये तो मसला हो गया। अब यह कि अजान और तकबीर में फ़र्क क्या है। देखिए, अजान जो होती है वो ठहर ठहर कर पढ़ी जाती है, आपने सुना होगा, और तकबीर जो होती है वो जल्द जल्द पढ़ी जाती है। एक फ़र्क ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि अजान के जो कलिमात होते हैं और तकबीर के जो कलिमात होते हैं वो होते तो बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन तकबीर में क्या फ़र्क होता है कि कद कामतिस सलाह, ये लफ्ज़ जो 2 बार बोला जाता है, कद कामतिस सलाह कद कामतिस सलाह, ये एक लफ्ज़ जो है वो तकबीर में बढ़ जाता है। जैसे फजर की अजान में एक लफ्ज़ बढ़ जाता है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यानी इसका मतलब क्या है कि नमाज नींद से बेहतर है, तो एक लफ्ज़ फजर के अजान में बढ़ जाता है। लेकिन तकबीर 5 वक्त की जो नमाज होती है उसमें एक ही तरह होती है, चाहे आप अकेले पढ़ें, इमाम साहब के साथ पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें, एक ही तरह होती है। बस एक लफ्ज़ बढ़ जाता है कद कामतिस सलाह, जिसका माना यह होता है कि नमाज जो है, जमात जो इमाम साहब पढ़ाने जा रहे हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप लोग होशियार हो जाएं नमाज के लिए, ठीक। तो ये फ़र्क होता है अजान में और तकबीर में। अगर आप, बल्कि एक मैं आपको एक और मसला बता दूं, अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, अब आपने अकेले ही अजान भी पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने तकबीर भी पढ़ ली, फिर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको अजान का भी सवाब मिलेगा, तकबीर का भी सवाब मिलेगा, और क्या नाम है कि जमात के जो नमाज आपने पढ़ी उसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन अगर आप अजान भी नहीं पढ़ते हैं, आप तकबीर भी नहीं पढ़ते हैं, फ़कत ऐसी नमाज पढ़ लेते हैं, ऐसा भी ज़ोहर का वक्त है तो आपने ज़ोहर की नमाज जो है बगैर तकबीर के पढ़ ली, तो आपकी नमाज हो जाएगी। जितना काम आप अच्छा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका सवाब आपको मिलता चला जाएगा। इसी तरह नमाज के वाजिबात को, नमाज के सुन्नतों को, नमाज के मुस्तहब्बात को जितने अच्छे से आप अदा करेंगे उतनी अच्छी से आपकी नमाजें अदा होती जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर तकबीर के साथ आप नमाज पढ़ते हैं तो आपको सवाब तकबीर का भी मिलेगा और नमाज का ही मिलेगा, और अगर आप नमाज फ़कत पढ़ते हैं, तकबीर नहीं पढ़ते हैं, तो आपको तकबीर का सवाब नहीं मिलेगा। बेहतर तरीका यह है कि आप जब भी नमाज पढ़ें अकेले, बात अकेले की चल रही है, अकेले नमाज पढ़ें तो आप तकबीर पढ़ लें क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात समझ गए होंगे कि तकबीर पढ़ेंगे तो क्या होगा और तकबीर नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।